बस आप कल्पना शक्ति को इतना बेहतरीन कर रहे हो, कल्पना प्लस एक्शन, धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, हकीकत में बदलना शुरू हो जाओगे। ठीक है भाई, तो कल्पना आपके पास बहुत शानदार है। आगे बढ़ाओ। अपने परिवेश को समझने। अब आपने कल्पना कर ली कि भाई जो घटना घटी नहीं उसकी भी आप कल्पना कर सकते हो, अगर ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, ये आपके पास कल्पना शक्ति है। समझ पाए? अब आपने अपने परिवेश को समझा, अपना परिवेश क्या कहता है, उस परिवेश को आपने जाना कि ये परिस्थितियां क्या सही है, देश काल परिस्थिति में अगर ऐसा डिसीजन लूंगा या लूंगी तो क्या ये सही होगा या गलत होगा। भले आपको लगता है कि डिसीजन सही है, पर परिस्थिति भी देखो। जैसे मैं कहूं आप परेशान हो, एक बार बताया था ना मैंने आपको कि किसी की शादी हो रही है और आप उसका खुशी का माहौल है, आप जाके आंसू ढरकाने लग जाओ हा हा हा, तो वो आपको पीट के भगाएंगे कि खुशी के माहौल में रंग में भंग करने आ गया, चल निकल इधर से। और अगर आप कहीं पर आपको लग रहा है कि कहीं रो रहे हो और आप जाकर हंसने लग जाओ, किसी की डेथ हो गई आप जाकर हंस रहे हो, तो वहां पर भी आप पिट कर आने वाले हो। तो दोनों ही परिस्थिति आप देखो कि भले आपके इमोशन ठीक है, आदमी गलत होगा, पर वहां पर आप माहौल भी देखो, आसपास का परिवेश देखो कि देश काल परिस्थितियां क्या कह रही है। आगे हाँ, डिटरमाइन करते हैं हम लोग कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। उसके बाद समस्याओं का समाधान, डिसीजन लेने की क्षमता आपके पास यही है, और यही आपको क्या करेगी, प्रेरित करेगी कि अब आप ये निर्णय लें। लॉजिक लगा लिया ना, बीच में आ गया था ना लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक लगाया, कल्पना करी, उचित अनुचित का निर्धारण कर लिया, उसके बाद में जाके आपने डिसीजन कर लिया, कभी गलत नहीं होगे, सच बता रहा हूं। उदाहरण समझ लो, मनुष्य और पशु में यही अंतर है, मनुष्य में संवेग होते हैं, तुरंत एक्ट कर देता है। एक पशु है, एक मान लेते हैं कोई एक भी पशु उठा लेते हैं, उसके अंदर भावनाएं आई कि कामुकता की भावना आ गई उसके अंदर, है ना, काम वासना की भावना आ गई, उसने आओ देखा ना ताओ वो एक्ट कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा सड़कों पर जानवरों को, है ना, कई बार। पर एक मनुष्य क्या ऐसा करता है सड़कों पर? नहीं करता ना, उसके अंदर भाव आते हैं, भाव मनुष्य के अंदर भी आते हैं, पर उसके अंदर बुद्धि की ये यहाँ पर उचित नहीं है, फिर उसके बाद में वो रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद में परिणाम निकलेगा। और कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति के मन में भाव आते हैं, जैसे कि बलात्कार की घटना में ले लेते हैं, बलात्कार की घटना में काम वासना की भावना उसके अंदर जागृत हुई, संवेग आया, इमोशन में ज्यादा बह गया कि मुझे इसके साथ में संभोग करना है। उसने क्या किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, उसकी बुद्धि यहाँ पर काम नहीं कर रही थी, पशु की तरह उसने क्या किया, संवेग आया, एक्ट कर दिया, और एक्ट करने के बाद में रिजल्ट क्या निकला, वो जेल में चला गया। तो ये बहुत सारी घटनाएं जो घटती है ना रेप की, उसमें यही होता है कि व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, भाव उसका प्रभावी हो जाता है और वो अपने बुद्धि की या सोचने समझने की क्षमता खो देता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि फिर वो व्यक्ति अपने बुद्धि से काम ना लेकर के एक्ट कर देता है, इमोशन में बह करके एक्ट कर दिया, और रिजल्ट क्या निकलता है, बाद में उसको हमेशा के लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। एक छोटी सी भावना, चंद सेकंडों की भावना के लिए जीवन भर वो जेल में सड़ेगा, या अब तो सजाए मौत का भी प्रावधान है अगर छोटी बच्चियों के साथ में किया जाता है तो ये भाव ही है जो मनुष्य को पशु से भिन्न करते हैं। ये बुद्धि ही है जो मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। भाव दोनों के अंदर है, बस बुद्धि हमारे अंदर है। हम बुद्धि का अगर प्रयोग अच्छे से कर लें तो कभी भी गलत प्रॉब्लम में फंसेंगे ही नहीं। समझ पाए आप? तो हमें बस भावनाओं में, आवेश में आकर के नहीं जाना, क्योंकि ये इमोशन है, इलेक्ट्रिक मोशन है। जितने तेज गति से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसी वायर में, उसी तेज गति से इमोशंस आते हैं, क्षणिक आते हैं, कुछ चंद सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए होंगे। उसके बाद अगर आपने उस समय के लिए एक्शन नहीं किया, बस शांत हो जाओ। किसी को कुछ नहीं आ रहा ना, सोचना समझना सब भूल गए, आपका लग रहा है दिमाग काम नहीं कर रहा, एकदम शांत हो जाओ, कुछ एक्शन ही मत करो, मुंह से एक शब्द भी मत निकालो, शांत हो जाओ उस परिस्थिति में कुछ समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए। सामने वाला गाली दे रहा है, मजाक कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, मतलब उल्टा सीधा कह रहा है, या कुछ भी आपके सामने आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, आत्महत्या का प्लान आ रहा है मन में, कुछ और भाव आ रहे हैं, सामने वाले को मारने के विचार आ रहे हैं, शांत हो जाओ, कुछ मिनटों के लिए शांत हो जाओ, कुछ मत करो, एक्शन बस मत करना। कुछ समय बाद अपने आप बुद्धि आपका वर्क करना शुरू कर देगी, क्योंकि बुद्धि चुपचाप नहीं बैठती है, एक्ट करना शुरू कर देगी। उसके बाद में आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे कि नहीं, गलत है, गलत है। कई लोगों के मन में ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट के भी प्लान आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, घर वालों का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, आसपास का प्रेशर है, खुद का भी इंटरनल प्रेशर है, मन में आ रहे होंगे कि मन कर रहा है सुसाइड कर लूँ, मन कर रहा है कि गलत कर लूँ कुछ, है ना, आ जाते हैं। उस समय पे कोई एक्शन मत करो, बस एक्शन मत करो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपने आपके अंदर वो बुद्धि धीरे धीरे कार्य करेगी, और कुछ समय बाद आप शांत होकर के उस कार्य को करने से बच जाओगे। उस मिनटों पे बस सामने वालों को भी रोक लो और अपने आप को भी रोक लो, बच जाओगे, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। समझ पाए? समझ पाए?
बस ऐसा करना है हमें, ठीक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है जो पशु को मनुष्य से भिन्न बनाता है। ओके, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसका उपयोग कहाँ करना है?